अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ हिना खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम किचन में बनाएंगे अपने बहुत ही मज़ेदार सी एक नूडल्स की रेसिपी। चाइनीज़ नूडल्स हैं, ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। बच्चे बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। आप चाहें तो बच्चों को लंच ब्रेक में भी ये बना के दे सकते हैं। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बनती है। 1.5 पाव के करीब मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था। इसको मैंने कीमा नहीं करवाया, तकरीबन 1-1 इंच के लिए टुकड़े मैंने कर लिए थे चिकन के, और इसको मैंने सिरके में डिबो के जो है ना, इसको भी मैंने वॉश कर लिया था। तो और उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया। अब इसके अंदर तकरीबन 2 चाय के चमचे, 1 खाने के चमचे के बराबर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल किया है, और इसके अंदर मैंने शामिल किया है तकरीबन 2 चाय के चमचे कुटी हुई काली मिर्चें। बहुत ज़्यादा आपने बारीक नहीं करनी है काली मिर्चों को, और कोशिश कीजिएगा कि इसको घर में ही पीस लें। अच्छा, मैंने इसके अंदर 1 चाय का चमचा ऐड किया है कुटी हुई मिर्चें, और मैंने चिली सॉस ऐड किया है 2 खाने के चमचे तकरीबन। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली सॉस के बाद 1 खाने का चमचा केचप मैंने ऐड किया है, और 2 खाने के चमचे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, और इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, काफ़ी अलग से आता है। ठीक है, तो केचप शामिल करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चमचा कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर आप लेने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, मैरिनेट कर लेंगे, और 10 से 15 मिनट के लिए आप फ्रिज में इसको रख देंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट कर लें और 10 से 15 मिनट के लिए रख दें, या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। तमाम तरह स्पाइसेस चिकन के अंदर शामिल हो जानी चाहिए ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आए। तो फिर कुकिंग की तरफ हम चलते हैं। 2 खाने के चमचे तकरीबन मैंने ऐड किए हैं कुकिंग ऑयल के, आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम जो हमने मैरिनेटेड चिकन थी, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसको अब हम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन और जितने भी फ्लेवर हैं वो तमाम तर इसके अंदर कुक हो जाएं अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको सोटे कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी चिकन स्टॉक का 1 क्यूब। इसका फ्लेवर चाइनीज़ में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है तकरीबन 2 खाने के चमचे पानी ऐड किया है। चिकन स्टॉक की जगह आप चाइनीज़ सॉल्ट भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरीके से अब आप मिक्स कर लें। अच्छा, सॉल्ट आप ऐड करेंगे एंड में, जब आप नूडल्स वगैरह देख लें ना कि उसके अंदर टेस्ट करके देखेंगे, तो फिर आप एंड में जो है ना सॉल्ट ऐड करिएगा, क्योंकि स्पाइसेस जो हमने ऐड किए थे इसके अंदर नमक पहले से मौजूद होता है। ठीक है, तो अब क्यूब को मैंने जो है मेल्ट होने के लिए मैं रख दूंगी इसको कवर करके, ताकि क्यूब का फ्लेवर भी जो है वो चिकन के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और चिकन जो है वो गल जाए। अब मैं इसके अंदर बंद गोभी, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं करी थी, वो ऐड करके और लो टू हाई फ्लेम पे मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से सोटे कर लूँगी ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छे तरीके से चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। और इसको बहुत ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, और लो टू हाई फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है ताकि ये बहुत ज़्यादा जो है पानी ना छोड़ दे, ये बहुत ज़्यादा ना बुझ जाए। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। वेजिटेबल आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना चाहें ज़्यादा और जितना चाहें कम यूज़ कर सकते हैं। अब मज़ीद स्पाइसेस इसके अंदर शामिल करूँगी। 1 खाने का चमचा मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड किया है, 1 खाने का चमचा मैंने इसके अंदर केचप ऐड किया है, और आधा चाय का चमचा मैंने इसके अंदर काली मिर्चें कुटी हुई वो इसके अंदर मैंने ऐड की हैं। अब तमाम तर स्पाइसेस को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और फिर इसके अंदर मज़ीद चीज़ें हम शामिल करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ग्रीन, या आपके पास कोई भी अवेलेबल हो आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी, और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। लास्ट में अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने नूडल्स। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़ेदार से इसके खिले खिले इसके बने हैं और कितने प्रेजेंटेबल लग रहे हैं, और खाने के लिए भी जो है बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होते हैं जब आप इसको फ्लेवर के अंदर डालेंगे ना। अच्छा, इसकी रेसिपी जो नूडल्स को कुक करने की जो रेसिपी होती है, जो इसको बॉयल करने की रेसिपी होती है, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द वो अलग से मैं रेसिपी में आपको शेयर करूँगी। ठीक है,
तो ताकि आपके नूडल्स जो है ना बहुत ज़्यादा चिपके नहीं और ये खिले खिले रहें। अब ये देखें कितने मज़ेदार से लग रहे हैं और इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत ही ख़तरनाक जायका इसका बना था। अच्छा, अब इसको मिक्स करने के बाद जो है ना इसको कवर करना ज़रूरी है ताकि अच्छी तरीके से इसका फ्लेवर जो है ना आपस में वेजिटेबल्स का जो है और चिकन का फ्लेवर आपस में जो है ना नूडल्स के अंदर शामिल हो जाए। तो डिश आउट कर दें बस। अब हमारे नूडल्स तैयार हैं, ऑप्शनल हैं, अगर आप इसके ऊपर केचप ऐड करना चाहते हैं तो वो करके आप खा सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐड करने की और मज़ीद ज़रूरत नहीं थी। मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बना था इसका और खाने में भी ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बने थे। इस रेसिपी को आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक अपना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और दुआ में याद रखिएगा मुझे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।